Assalamualaikum. Welcome back, guys. I am Osama Khalid, and you are watching my YouTube channel Osama Khalid. तो हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है फेसबुक के ऊपर कि आप किस तरह से फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। तो वो तो हमारा एक मेथड था पूरा कि हमने फेसबुक पेजेस कैसे रेडी करने हैं और उन पे काम कैसे करना है। तो ये जो हम वीडियो मैं बना रहा हूँ ना आपके लिए, ये भी कोई 5-6 वीडियोस आई थिंक बन जाएंगी इन पे, जिनमें हम शेयरिंग सेटअप बनाने के बारे में बात करेंगे। मतलब ये चीज़ है कि अगर आप पेजेस रेडी नहीं कर पा रहे ना, या आपके पास ये हिसाब समझ ले कि टीम है, तो जब ये पेजेस आप रेडी कर लेंगे या आपसे रेडी नहीं हो रहे, फर्ज करें आपसे रेडी नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे, फिर भी आप फेसबुक से अर्न कर सकते हैं। वो इसलिए वो इस तरह से, सॉरी, कि आप शेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में काम तो करते होते हैं लेकिन उनके पास टीम नहीं होती। तो आप शेयरिंग सर्विस आपके पास अगर होगी, आपके पास शेयरिंग सेटअप होगा, तो आप उनको शेयरिंग सेल कर सकते हैं। तो शेयरिंग सेल आप डेली पेमेंट पे भी कर सकते हैं। डेली पेमेंट से मुराद ये है मेरा कि जितने अगर 2,000 आपने शेयर किए, तो आप 2,000 की पेमेंट नेक्स्ट डे आप उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ आप किसी के साथ परसेंटेज पे भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर पेज उसका है और आईडीज आपके पास है, आप शेयरिंग करेंगे, तो आप 60 से लेके 70% तक उस बंदे से डिमांड कर सकते हैं कि मैं इतने शेयरिंग करूंगा और इतने परसेंट मेरा होगा। ठीक है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि देन अगर आप फिर भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपसे ये वीडियोस देखने के बाद भी आपको पेज रेडी नहीं कर पा रहे ना, या आपके पास अपना पेज नहीं भी है, तो भी आप फेसबुक से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। ठीक है। तो इसमें हम फटाफट से शुरू करते हैं कि हम इस वीडियो में ना, मैं आपको ये तो चले पहले थोड़ा सा हम शुरू इसमें ज़रूर करेंगे लेकिन ओवरव्यू दे देता हूँ कि शेयरिंग सेटअप बनाने के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह जो है वो आईडीज बनानी है। सॉरी, आईडीज तो मैं चले आपको सब सैंड पे निकालनी सिखाऊंगा, टर्मैक्स से भी और पीसी क्लोनिंग से भी। आईडीज आपको सब सैंड पे जो है वो निकालनी सिखाऊंगा, वो इसलिए कि मुझे आपकी सीरियसनेस का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ऐसा मुझे अभी भी आप लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छे कमेंट भी आते हैं। ये देखें, ये कोई भाई थे, इन्होंने कहा है कि पीसी क्लोनिंग और टर्मैक्स पे बना दें। डबल कमेंट किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी मैं जो है ना, ये वीडियो बनाने के बाद मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा कमेंट में। और बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे फेसबुक पे भी आके कांटेक्ट करते हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे सिर्फ 299 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उससे पहले अगर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। आज हम शेयरिंग सेटअप की पहली क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग सेटअप होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास कुछ सेटअप बने पड़े हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि शेयरिंग सेटअप क्या होते हैं। ठीक है। लाइक ये देखें, मैंने अपने सिस्टम में ना शेयरिंग सेटअप बना के रखा हुआ है, ये फेसबुक शेयरिंग आईडीज़ का। तो इनमें ईच आईडीज़ में मैंने 20-20 जो आईडीज़ हैं अपनी रखी हुई हैं, 30-20 इतनी इतनी ये आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है। इन सब में जो है ना प्रोफाइल, ये ब्राउज़र है बेसिकली, और इनमें सब में ना एक एक आईडी लॉगिन हुई हुई है। तो ये मैं आपको टोटल बताऊंगा इस सब का कि आपने कैसे काम करना है। लाइक ये डे 1 है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझें कि आपने काम किस पे करना है। तो मेरे पास देखें, ये कंटेंट है, इंडियन आइडल है, कपिल शर्मा है, लाइव गेमिंग है। एक मेरा न्यू फोल्डर है, वो इसलिए कि मैं कोई दूसरी, अगर मैंने कोई इन चीज़ों से हट के कोई जनरल शेयरिंग करनी होगी, तो मैं इस वाले फोल्डर में जो आईडीज़ है ना उनसे करूंगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे मैंने आईडीज नहीं लगाई। तो ये प्रीमियम कंटेंट वाली मेरी आईडीज है, इधर भी कोई नहीं लगी। WWE की हैं तो इनमें आईडीज लगी हुई हैं बाकी, क्योंकि ये जो मेरा प्रीमियम कंटेंट है ना, आप उसका सेटअप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखें, ये मेरा पोर्टेबल आईडीज का है। तो फिक्र ना करें, आपको पोर्टेबल आईडीज बनानी भी सिखाऊंगा। ये देखें, ये मेरे पास पोर्टेबल आईडी के 100 सेट बने पड़े हैं, ये आपके सामने हैं आप। ठीक है। तो बेसिकली ये सीन होता है कि आप शेयरिंग सेटअप बनाते हैं, उनमें अपना आईडीज लॉगिन करते हैं, और देन उनमें ग्रुप ज्वाइन करके उन ग्रुप में अपनी पोस्ट को या किसी की पोस्ट लाइक वीडियो को शेयर करके उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको क्या चाहिए कि जो मैंने गलती की थी वो आप गलती ना करें। वो ये थी कि मैंने मेरे जो सी ड्राइव थी जिसमें मेरी विंडो थी, उसकी स्पेस जो है वो बड़ी कम थी। लाइक ये देखें, 74 GB मेरी स्पेस थी, और ये जो मेरी स्पेस सिर्फ 10 GB बची है ना, इसमें यकीनन तौर पे मेरी
कोई 40 GB के करीब करीब जो है ना ये आईडीज ने स्पेस खाई हुई है। बाकी तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर, कोई खास सॉफ्टवेयर है ही नहीं। कोई बड़ा डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई बड़ी गेमिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पीसी में। तो ये सिर्फ स्पेस जो मेरी खाई हुई है ना, ये सारी की सारी जो है ये मेरी आईडीज ने खाई हुई है। तो आईडीज, ये स्पेस से भी बचने का तरीकाकार ये है कि अगर आप ये नहीं चाहते ना कि आपके पास सी की ड्राइव स्पेस कम है विंडो वाली ड्राइव की, तो आप पोर्टेबल आईडीज बना लें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली किसी वीडियो में कि पोर्टेबल आईडीज आपने कैसे बनानी है। लेकिन आज फिलहाल हम जो है ना वो क्रोम से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करना है, आके आपने अपने किसी भी ड्राइव में लाइक सी में या डी में, कोई भी जिसकी स्पेस थोड़ी ज्यादा हो, उसमें आपने आके ना तो एक फोल्डर बना लेना है फेसबुक शेयरिंग के नाम से। ठीक है, ये देखें मैं आया यहाँ पे, मैंने फेसबुक फोल्डर बना लिया फेसबुक शेयरिंग के नाम से। ठीक है, सॉरी ये ना स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया फेसबुक शेयरिंग के नाम से। अब अगर तो आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करना चाहते हैं ना, लाइक अगर आप काम करना चाहते हैं इंडियन कंटेंट पे, तो इंडियन कंटेंट में 6-7 टॉपिक होते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। इंडियन आइडल है, कपिल शर्मा है, कोई डांसिंग शो है, इस तरह के बड़े शो होते हैं। तो फिर आप एक काम करें, फिर आप एक नया फोल्डर इधर क्रिएट करें, तो उस फोल्डर का नाम लिख दें। लाइक ये मेरा फर्ज करें कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा कपिल शर्मा का बने, तो मैं यहाँ पे कपिल शर्मा लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक और मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडियन आइडल का बने, तो मैं यहाँ पे इंडियन आइडल लिख देता हूँ। हाँ, ऐसे ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई और भी WWE का बन जाए, तो मैं यहाँ WWE लिख देता हूँ। अब सीन ये है कि आपको ये इस तरह से याद रहेंगे कि आपने कौन सी आईडी किस जगह पे लॉगिन की है। ठीक है, अब इंडियन आइडल में आपने क्या करना है, आना है और दो तरह के फोल्डर बनाने हैं, Day 1 और Day 2। ये दो फोल्डर आपने लाजमी बनाने हैं, उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। ठीक है, वो दो दो फोल्डर इनमें इसीलिए बनाने हैं कि जो शेयरिंग आप आज कर रहे हैं ना जिन आईडीज से, लाइक मैंने Day 1 में ना फर्ज करें मैंने 50 आईडीज लॉग इन कर ली यहाँ पे। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लॉग इन करनी है। ठीक है, अब 50 आईडीज फर्ज करें यहाँ यहाँ पे आपने रख ली। ठीक है, और 50 आपने Day 2 में रख ली। जो 50 आईडी Day 1 में होगी ना, आपने Day 2 में उनकी शेयरिंग नहीं करनी। लाइक जिस दिन जिस आईडी, सिंपल वर्ड में आपको ये बता दूं, जिस आईडी से आपने एक दिन शेयरिंग करनी है ना, नेक्स्ट डे उससे आपने शेयरिंग नहीं करनी। इस तरह से आपकी आईडीज उठ जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपने 100 आईडी का सेटअप बनाना है ना डेली, फर्ज करें आपने 500 आईडीज का शेयरिंग का सेटअप बनाना है, तो आपके पास 200 आईडीज होनी चाहिए। वो इसलिए कि 100 आईडी से आपके 500 शेयर होंगे, क्योंकि एक आईडी से आप 5 शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम। कर तो ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन सेफ तरीका यही है कि आप 5 शेयर करें। तो 5 शेयर अगर आप 100 आईडी से करेंगे तो 500 शेयर बनेगा। और अगर आपके पास 200 आईडीज है ना, तो आप उसको Day 1 में एक को रखें, 100 आईडीज को Day 1 में रखें और 100 आईडीज को Day 2 में रखें। उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास डेली 500 की कैपेसिटी बन जाएगी। मतलब ये चीज होगा कि अगर आप एक ही दिन में 200 कर देंगे ना, तो फिर आपके पास नेक्स्ट डे के करने के लिए कुछ नहीं होगा। अगले दिन आपने शेयरिंग करनी होगी तो कौन सी आईडी से करेंगे, तो वही पुरानी आईडी से अगर आप करेंगे तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा फिर ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपने ये बात माइंड में रखनी है, जिस आईडी से एक दिन शेयरिंग करनी है ना, दूसरे दिन उससे शेयरिंग नहीं करनी। तो इस तरह आपने अपने फोल्डर भी असेंबल कर लेने हैं। कपिल शर्मा में आके आपने उसी तरह Day 1 और Day 2 लिख लेना है। ठीक है, लाइक ऐसे Day 1 और दूसरा फोल्डर आपने बनाना है Day 2 के नाम से। तो जो जो आईडीज आपने लॉगिन करते जाना है, वो भी आपने अपने ध्यान से करनी है कि Day 1 की है या Day 2 की है, तो ओपन करना है आपने। फिर उसके बाद ऐसे ही आके WWE में भी आपने Day 1 और Day 2 की कर लेनी है। ठीक है, अब इंडियन आइडल में ये जो Day 1 रखा मैंने यहाँ पे, Day 1 में आके ना फर्ज करें अब मैंने शेयरिंग सेटअप अपना स्टार्ट करना है। अब मैंने आईडीज लॉग इन करके ना इनमें ग्रुप ज्वाइन करने हैं। सबसे पहली चीज तो ये मेरी होगी कि आईडीज लॉग इन कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको आईडीज लॉग इन तक ही सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। तो अगली वीडियो में ना हम लोग करेंगे कि आपने कैसे जो है ना वो क्या कहते हैं, ग्रुप्स ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं, सारा कुछ सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। ग्रुप कैसे फाइंड करने हैं,
कौन से ग्रुप जो हैं वो बेहतर रहेंगे हमारे लिए, किस शेयरिंग में क्या कौन सा ग्रुप हम यूज़ करेंगे, कैसे उनको ज्वाइन करना है ऑटोमेटिकली, कैसे जो है उनको लीव करना है जो ग्रुप पहले आईडीज में होंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं ना आपके साथ शेयर करूंगा। ये शेयरिंग सेटअप की जो क्लास है ना, 3 4 5 6 7 वीडियोस भी अगर बनती हुई ना इस पे एक्सप्लेन करके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना क्रोम का एक पर्सन बनाना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से फर्ज करें एक खोला। अब क्रोम का पर्सन कैसे मैंने बनाना है कि जिसमें सिर्फ आईडी ही मेरी ओपन हो। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने नीचे आते जाना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, पर्सन 74, पर्सन 75, पर्सन 76, इसी तरह ये सारे पर्सन जो है ना ये आईडीज के बने हुए हैं। अब यहाँ पे ऐड पे आ जाना है अपने नीचे सबसे। तो यहाँ पे क्लिक करके ना आपने यहाँ से कोई भी यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विदाउट विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने दे देना है ID 1। यहाँ आप करेंगे, बेसिकली बेहतर तो ये होता है कि आपको पता भी रहे कि किस तरह काम करना है। तो आपने ना, अगर मेरा इंडियन आइडल सबसे टॉप पे है ना, तो पहले मैं इंडियन आइडल को करता हूँ इंडियन आइडल Day 1 ID 1 लिख देता हूँ, ताकि मेरा पूरा मुझे कंप्लीट याद रहे कि मेरी कौन सी आईडी कहाँ पे पड़ी है। ये देखिए, इंडियन आइडल Day 1 ID 1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ, ये मेरा क्रिएट हो गया। और डेस्कटॉप आपने जो है ना डेस्कटॉप आइकन जरूर इसका बनाना है। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला मेरा जो मैंने पर्सन क्रिएट किया वो यहाँ पे आ गया, इंडियन आइडल Day 1 ID 1। अब मैंने इसको ना जो है वो अपने सेटअप में लेके जाना है। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको कट कर लूँगा यहाँ से। ये देखिए, कट पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे इसको इंडियन आइडल है ना, ये इंडियन आइडल इधर से दिखा देता हूँ, इंडियन आइडल Day 1, और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया। अब मेरी एक एक सेटअप यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैंने लगानी है आईडी। ठीक है, तो आईडी पे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने जब भी फेसबुक आईडीज ओपन करनी है या लॉग इन करनी है या उनसे शेयरिंग करनी है, तो आपने हमेशा मोबाइल डाटा यूज करना है। अब ये देखें, ये मेरे घर का नेट है जिसका नाम होम डेव है, और ये मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, Vivo Y51s। ये मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट है, इस पे जोंग का नेट चल रहा है, और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा नेट कनेक्ट है मेरा। ठीक है, ये देखें, ये CM पार्क लिमिटेड है, और ये इसकी IP है। ठीक है, मैं बेसिकली मोबाइल का नेट यूज़ करता हूँ, और आपने भी हमेशा मोबाइल डाटा ही यूज़ करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में जोंग, टेलीनॉर, जैज़, कोई भी किसी भी सिम का आप नेटवर्क यूज़ कर लें। कोई भी डिवाइस इन कंपनीज की, यानी कि जिसको हम सिम डाटा कहते हैं ना, उसकी कोई भी डिवाइस, अब तो हर किस तरह की तकरीबन डिवाइस आई है मार्केट में, पाकिस्तान, जोंग, टेलीनॉर सब की डिवाइसेज हैं। तो आप डिवाइस यूज़ करें या आप मोबाइल डाटा यूज़ करें, नो डाउट। इंडियन के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या कौन कौन सी कंपनी है, लेकिन ये है कि उनके लिए भी बेहतरीन तरीका यही है कि वो जिस मोबाइल पे इंटरनेट पैकेज करें अपने मोबाइल पे, और उसका हॉटस्पॉट चला के अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें, PC के साथ कनेक्ट कर लें, और देन उस पर काम करें। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये होती है ना, अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा नेट कनेक्ट है मोबाइल का। तो अब मैं जहाँ पे जैसे ही facebook.com लिखूंगा ना, तो facebook.com मेरे पास कैसे ओपन होगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लॉगिन हुई है web.facebook.com। ये आपको नजर आ रहा होगा web.facebook.com। और अगर मैं देखें अपना घर वाला नेट कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो उस पर किस तरह मेरे पास ये ओपन होगी। तो मेरे घर वाला नेट कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे facebook.com दोबारा ओपन करता हूँ। देखें, तो अगर आप ये देख रहे हैं ना, तो ये डायरेक्ट facebook.com मेरे पास लॉगिन हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना इधर, तो ये www.facebook.com मेरे पास ओपन हुआ है। तो जब आप वेब पे ओपन करेंगे ना, यानी मोबाइल डाटा पे ओपन करेंगे, तो आपकी आईडीज जो है ना, ना तो वो चेक पॉइंट पे जाएंगी, अगर जाएंगे भी ना तो 100 में से कुछ 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। क्योंकि वो आईडीज जो आप लॉगिन करते हैं ना,
वो निकली ही मोबाइल डाटा पे होती हैं। लाइक अगर आपने मार्केट में कहीं से आईडी बाय की है ना, तो वो भी उसने जो अगर क्लोनिंग की है टर्मेक्स से निकाली है ना, तो वो मोबाइल डाटा को यूज करके ही निकली है। पीसी क्लोनिंग होती ही मोबाइल डाटा पे है, दूसरे डाटा पे होती नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपने जब भी फेसबुक की आईडी लॉगिन करनी है या उसको यूज करना है, शेयरिंग करनी है, कुछ भी करना है ना, तो आपने उसको मोबाइल डाटा से ही करना है। अगर आपने फेसबुक का काम करना है ना शेयरिंग का, तो आप भूल जाओ कि आप जो है ना किसी कंपनी का नेट यूज करो। आपने हमेशा सिम डाटा यूज करना है। ठीक है। अब मैं दोबारा अपने घर वाला नेट मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरे ना मोबाइल का कनेक्ट हो गया। अब मेरे पास कुछ आईडीज मैंने ना क्लोन करके रखी हुई हैं, कुछ तो नहीं, खैर मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से ना मैं आपको कोई लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन कैसे करनी है। ठीक है, अब फर्ज करें ये आईडी है मेरे पास, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसका पासवर्ड मैंने चेंज करके रखा हुआ है। ये भी मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, आपने बस परेशान नहीं होना कि ये कैसे होता है। अगर तो आप वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे ना, तो मैं आपको पीसी क्लोनिंग और टर्मैक्स की क्लोनिंग भी, दोनों वो भी बताऊंगा। तो आपने बस इंशाल्लाह जो है ना वो कनेक्ट रहना है मेरे साथ। अब मैंने यहाँ पे इसको आईडी को लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये आईडी मेरी लॉगिन हो गई है, ये आपके सामने लॉगिन हुई है। अब आपने जब आईडी लॉगिन हो जाएगी ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो तीन तरीके हैं आपने आईडी को लॉगिन करने के। ठीक है, आपने यहाँ सबसे पहले सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड भी आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने देखना है कि सिक्योरिटी एंड लॉगिन में कोई और बंदा तो इस आईडी पे लॉगिन है कि नहीं है। अगर तो कोई और बंदा होगा, ये दोनों मेरी ही हैं, ये तब किया जब मैंने ये आईडी क्लोन की थी 24 नवंबर को। और जो बाकी की है ना जिससे मैं अभी लॉगिन हूँ, ये आज की ही है, मतलब अभी मेरा सेशन चल रहा है। तो इसको मैं लॉग आउट पे क्लिक कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, अब और एक तरीका आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से आके ना इसका बुक मार्क बना लेना है, ऐड टू बुक मार्क। बल्कि आप एक काम करें, ये ऐड रीडिंग लिस्ट भी आपने लाजमी तौर पे करना है। अब होगा क्या कि जब भी आप ना, लाइक मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ, आपने इस पे क्लिक किया ना, तो आप बजाय facebook.com लिखने के या यहाँ से करने के ना, इधर से बुक मार्क ओपन करेंगे ना, तो उसमें वो कुछ ऐसी कुकीज उसने बुक मार्क करके रखी होती हैं जिनसे आईडी ब्लॉक नहीं होती। तो आपने इस पे हमेशा आईडी यहाँ पे बुक मार्क वो जो किया होगा ना, उस पे क्लिक करके ओपन करनी है। अब ये मेरे पास दोबारा ओपन हो गई है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सन बनाते जाना है, 50 60 70 जितने भी आप समझें कि आपने आपके पास बन सकते हैं। आपने जितनी शेयरिंग सेटअप अपना बनाना है उतने आप बनाएं। ठीक है, बनाते जाएं, डे 1 में भी लगाते जाएं, डे 2 में भी लगाते जाएं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पहले कंप्लीट सेटअप अपना रेडी करें तब। तो वीडियो काफ़ी जो है ना वो हमारी लंबी हो गई है, तो इसको ना एंड कर देते हैं अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ये सीखेंगे कि इनके ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं, और भी बड़ा कुछ इंशाल्लाह जो है ना इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए लेके अब आता ही रहूँगा। मसला नहीं है, क्योंकि अब आजकल हम फारिग ही हैं वो इसलिए कि हमारे पास जो है ना पेजेस वो भी रेडी हो रहे हैं मेरे। तो जो पिछले पेजेस थे ना उन सब पे काम कर लिया हुआ है हमने। तो हम अब जो है ना नए पेजेस रेडी कर रहे हैं। 15 20 का हमारा टारगेट है, 20 25 जो है ना हमने पेज मोनेटाइज करने हैं। फिर उनके बाद उस पर ना काम शुरू कर देना, तब हम लोग थोड़े जाकर ना बिजी हो जाएंगे। तो मेरे पास तो काफ़ी शेयरिंग जो है वो तकरीबन डेली ना कोई 10 से 1 हज़ार का मेरे पास जो है ना सेटअप है। यानी कि एक 10 हज़ार मैं एक दिन करता हूँ, 10 हज़ार एक दिन करता हूँ, 20 हज़ार टोटल मेरे पास शेयरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है ना साथ में बेल आइकन उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि जो है ना वो आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस तो इंशाल्लाह हम लोग डालते ही जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ही ये है कि जो भाई अर्निंग नहीं ना कर पा रहे, खैर मैं भी कोई इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कर रहा हूँ। तो फिर भी ये है कि आपको इंशाल्लाह हम लोग ना शेयरिंग सेटअप कंप्लीट बनाना सिखा दूंगा मैं। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।